अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज से हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का टॉपिक। और हमारे कोर्स में जो परसेंटेज के सवाल आते हैं वो सेल कॉस्ट और प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट से आते हैं। एक का सवाल आया है, जैसे एक साल में आया है सेविंग और परसेंटेज इनकम से, और एक साल कॉस्ट परसेंटेज इंक्रीजिंग कॉस्ट मांगी है। अदरवाइज जनरली हमारे पास सेल कॉस्ट और प्रॉफिट के रिलेशन से ही ये टॉपिक पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला और कोशिश करेंगे कि जो भी परेशानी हो उसको हम टाइम टू टाइम डिस्कस करें। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। बेटा 2017 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखिए। इस सवाल में बोला गया एन आइटम वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1300 सवाल बताओ जो लिखें। एन आइटम वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1300 और रेट ऑफ प्रॉफिट वाज 12%। रेट ऑफ प्रॉफिट को हम परसेंटेज प्रॉफिट भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ दी आइटम आपको फाइंड आउट करना। अब सबसे पहले देखिएगा, हम मेंशन करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें हमारे पास मौजूद हैं। देख लीजिए, हमारे पास प्रॉफिट मौजूद है। एन आइटम वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1300। रेट ऑफ प्रॉफिट को प्रॉफिट परसेंटेज भी कह सकते हैं, 12% है, और कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड आउट करनी है। ये हमारा पहला काम होगा। अब ये ध्यान में रखिएगा, हमने सबसे पहले फार्मूला मेंशन करना है जी अपना। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 1300 हमें पता था, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों हमें नहीं पता, तो दोनों की हमने वेरिएबल लिख के ब्लैंक छोड़ दी। आगे बढ़ते हैं, ये जहन में रखिएगा। नेक्स्ट फार्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो देख लीजिए बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज हमें सवाल में 12% गिवन थी। प्रॉफिट हमें सवाल में 1300 गिवन है। कॉस्ट हमें फाइंड आउट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज। सी यहाँ डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 12C इज इक्वल टू 1300 मल्टीप्लाई बाय 100 एज इट इज रहेगा बेटा। 1300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 130000 अमाउंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 12। तो कॉस्ट का अमाउंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब ये ध्यान में रखिए, सवाल हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है बेटा। हमसे रिक्वायर्ड में देख लें, सवाल के अंदर हमसे रिक्वायर्ड जो था वो सवाल पढ़ लें। हमसे कॉस्ट प्राइस ही रिक्वायर्ड थी, लेकिन हम एक्स्ट्रा करेंगे कुछ और कॉस्ट प्राइस के साथ साथ हम सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे। तो देख लें, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को कंपेयर करूं तो हमारे पास प्रॉफिट 1300 पता था, सेलिंग प्राइस नहीं पता थी, और कॉस्ट प्राइस भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूं तो देख लीजिए 10833.33 मैंने कॉस्ट की जगह पुट कर दिया। ये इधर माइनस था, लेफ्ट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और हमारे पास आंसर आ गया सेल का 12,133.3। ये
ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आ गई, क्योंकि हमसे सवाल में रिक्वायर्ड नहीं थी सेलिंग प्राइस, तो हम आंसर में भी सेलिंग प्राइस नहीं मेंशन करें। मैं फिर रिपीट कर दूँ, ये वाला जो पार्ट मैंने करा है ये एक्स्ट्रा, इसकी ऐसे नीड नहीं है क्वेश्चन, लेकिन मैं इसलिए करता हूँ कि अगर सवाल में कभी आपसे रिक्वायर्ड हो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस तो आपको पूरा सॉल्व आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। 2014 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4। An item was sold at a profit of ₹1200. The rate of profit was 12.5. बेटा सबसे पहले इस चीज़ को पढ़ना सीख लें। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि सर ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, तो मैं उनको बता दूँ ये 12.5 है, और बेटा 12.5 को 12.5 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो प्रॉफिट आपको बेटा 1200 पता था और प्रॉफिट परसेंटेज 12.5 पता था, और कॉस्ट रिक्वायर्ड थी जैसे पीछे क्वेश्चन में था। सिर्फ इन दोनों क्वेश्चन में फ़र्क ये है कि वहाँ पे प्रॉफिट 1300 था, यहाँ 1200 है। वहाँ पे रेट ऑफ प्रॉफिट 13% था, यहाँ पे 12%। स्टेप सारे सेम है बेटा। वही पहला फार्मूला हमने याद करना है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी बेटा। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1200, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करनी है, मतलब नहीं पता, और कॉस्ट प्राइस भी नहीं है। फिर नेक्स्ट फार्मूले पे आएंगे बेटा, चेक कर लीजिए। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% है बेटा। प्रॉफिट 1200 है बेटा, मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय कॉस्ट एज इट इज। कॉस्ट यहाँ पर बेटा डिवाइड थी, नेक्स्ट टाइम जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, और 1200 और 100 मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेंगे। 1200 और 100 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 120,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 12.5 मल्टीप्लाई था तो यहाँ पर डिवाइड होगी। इन दोनों को डिवाइड करोगे बेटा तो आपके पास 9600 कॉस्ट प्राइस का अमाउंट आ जाएगा बेटा। फिर आप इक्वेशन नंबर 1 में बेटा वैल्यू पुट करेंगे। आप चेक कर लें, आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 मौजूद है बेटा। 1200 इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट, लेकिन अब हमें कॉस्ट पता चल चुकी है बेटा। 1200 इज इक्वल टू सेल माइनस 9600, तो 9600 बेटा यहाँ पे माइनस हो रहा था, यहाँ आके प्लस हो जाएगा बेटा। 1200 में 9600 प्लस कर लेंगे बेटा तो 10800 आ गया। मैं फिर रिपीट कर दूँ, इस सवाल में भी मेरा आंसर कॉस्ट प्राइस पे ख़त्म हो गया था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा सेल प्राइस आपको फाइंड आउट करके दिखा दी, और रिजल्ट में आप मेंशन कर देंगे बेटा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ सेल आपसे कॉस्ट रिक्वायर्ड थी, तो आप सिर्फ कॉस्ट ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इस सवाल को एक दफ़ा मैं दोबारा ओवरव्यू कर दूँ, आप लोग देख लें। ये 17 का क्वेश्चन है बेटा। आराम से देख लें, फिर हम मूव करते हैं आगे। इस पार्ट में देख लें बेटा। इस पार्ट में देख लें बेटा, इस क्वेश्चन में देख लें, और सिंपल तरीके से मैंने सॉल्व किया, और सेम टू सेम स्टेप रखें ताकि आप लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा वो क्वेश्चन जिसमें कॉस्ट और परसेंटेज प्रॉफिट की वजह। सलाम अलैकुम।